गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स सी पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। सो पाइसेस, यू फील लाइक कि ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। आप सिंगल हो बट आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेके कि आप बहुत थॉटफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड, द मून। ओके सो ऐसा लग रहा है कि पाइसेस, मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये जानते हो कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर हो कुछ चीज़ों को लेके कि हाँ ठीक, आपने क्या किया है, आपने लगातार चेज ही तो किया है इस पर्सन को या ओवरऑल चीज़ों को अपनी लव लाइफ में। लगातार आप पीछे पड़े हो, इम्पल्सिवली चेज किया है, भागे हो आप और बहुत इम्पेशेंट होके चीज़ें करी हैं। बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक डर ही है इस कनेक्शन में आपके अंदर, इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। एंड नाउ यू फील लाइक यू आर वेरी क्लियर कि भाई ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। आप अकेले रह लोगे, आप सिंगल रह लोगे, लेकिन आप इस डर के साथ नहीं जी सकते। और बिकॉज यू हैव दैट मेंटल ब्रेक थ्रू, मेंटल क्लैरिटी कि आपने ऑलरेडी बस चेजिंग ही की है, ठीक है। और उस चेजिंग में भी सिर्फ और सिर्फ आपको डर ही, फियर ही, इनसिक्योरिटी ही मिली है, ठीक है। सो नाउ यू आर वेरी क्लियर कि भाई अब आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी ये करके देख चुके हो, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हो। अब आप भले ही सिंगल रह लो बट आप इस तरह से इस सिचुएशन में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, इवन दो कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो फिर भी। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। सो पाइसेस, ऑफ कोर्स आपके पर्सन के घर में बात हो रही है, ऐसा लग रहा है शादी वगैरह की, यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है और शादी के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत इमोशनली डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं और इमोशनली साइलेंट रह रहे हैं। मैं देख रही हूँ इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, बिल्कुल भी ओपन अप नहीं है ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक फियर दिख रही है इस ओवरऑल सिचुएशन के फ्यूचर को लेके, डर है, एंजाइटी है, ठीक है। इवन दो कि ये फिर इतना ज़्यादा फेयरफुल है बट फिर भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेके और इस मैरिज को, कमिटमेंट को। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, हो सकता है आप और ये पर्सन एक लिव इन टाइप रिलेशनशिप में रह रहे हो। सो ये इस चीज़ को लेके, इस सेटअप को लेके तो बहुत पैशनेट है, बट जब बात आ रही है एक लीगल वे में मैरिज करने का, शादी करने का,
तब ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही इस पर्सन के अंदर एक फियर डेवलप हो रही है, स्पेशली फ्यूचर को लेके, क्योंकि तब फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तभी भी इस पर्सन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये पैशनेट दिख रहे हैं। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि वो एक क्लोज सेटअप के लिए जो आपके और इस पर्सन के बीच में कभी रही है, एक इंटीमेट सेटअप, एक क्लोज सेटअप, ठीक है। और अभी भी ये वो सेटअप मेंटेन करना चाह रहे हैं आपके और अपने बीच में। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पार्टनर के लिए 16 to 20 ऑफ जुलाई के लिए? हर्मिट। पाइसेस में देख रही हूँ कि आप लिटरली बहुत ज़्यादा डीप रिफ्लेक्टिंग मोड में नज़र आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सोचा विचारी कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग में नज़र आ रहे हो। आप एक जस्टिस चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, ठीक है। सो हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ कप्स एंड द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है पाइसेस, ऑफकोर्स आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि आपने बार बार इस पर्सन के लिए अपने अंदर फीलिंग्स डेवलप करी हैं, या बार बार चीज़ें टॉक्सिक रही हैं, बट बार बार अपने आप को संभाला है। और कहीं ना कहीं अभी भी आप यही चाह रहे हो कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डीप रूटेड ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं। बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी हैं। जब भी आप सोच रहे हो कि आप इमोशनल होके बहुत ज़्यादा सोचो इस सिचुएशन के बारे में, यू फील लाइक कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें चलती आ रही हैं आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं लगातार है, एंड वो काफ़ी हैवी हैं, टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी हैं, ठीक है। बट फिर भी आप इस पर्सन के साथ आप एक पैशनेट ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, क्योंकि यू फील लाइक कि इवन दो कि ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो चुकी हैं, बट फिर भी आप ऑब्सेस्ड हो इस पैशनेट न्यू बिगिनिंग को लेके इस पर्सन के साथ, ठीक है। इवन दो कि आपने बहुत सारे ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सीखी हैं, आपके अंदर एक गजब की विजडम भी है इस मोमेंट ऑफ टाइम में, और आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप ऑब्सेस्ड हो इस स्पेशली इस ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेके। बट आप बहुत इमोशनल होके नहीं सोचना चाह रहे हो, बिकॉज वेन एवर यू फील इन दैट वे, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वे में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न और किसी वर्गो से डील कर रहे हो। पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए? मैजिशियन। आपके पर्सन लगातार कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि चाहे ये कितना भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बदले में इनको एक लेफ्ट आउट फीलिंग ही मिल रही है, इग्नोरेंट फीलिंग ही हो रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ठोकर दे रहा है बार बार, ठीक है। सो मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, वुंडेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 1% ये इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाह रहे हैं अपने साइड से, बट उस प्रोसेस में भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे डिटैच हो रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में, एंड नाउ दे फील लाइक कि दे आर कम्प्लीटली ओवरबर्डन्ड, और ये अब और इस सिचुएशन में अपने एफर्ट नहीं कर सकते। एंड ऐसा लग रहा है पाइसेस कि अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन से स्केप करना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, इग्नोर करना चाह रहे हैं, डील ही नहीं करना चाह रहे हैं,
ठीक है। सो देख लेते हैं पाइसीज आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आ रहा है 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए। द लवर्स एंड द डेविल। ठीक है, अभी भी वही सिचुएशन है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं दुविधा में हो, डाउट में हो, कंफ्यूजन में हो। द लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? हो सकता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों। पेज ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा डिटैच और डिस्टेंस में रह रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन के रिगार्डिंग, और इस पर्सन को दूर से ही स्टॉक कर रहे हो बिकॉज यू फील लाइक आप दोनों के बीच बहुत सारा केओस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कन्फ्यूज़न है। ठीक है, सो बट अनश्योरिटी अभी भी दिख रही है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। सो आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनी से डील कर रहे हो। सो पाइसीज की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी? पाइसीज 16 to 20 ऑफ जुलाई के लिए द मून, दिस इज़ योर एनर्जी। सो आई फील लाइक पाइसीज की कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू एसेंस को नहीं समझ पा रहे हो पाइसीज। जब तक आप कंप्लीटली चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे, उस एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक यूनिवर्स आपके सामने अगेन एंड अगेन ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करेगा जहाँ पे आपको सेम चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और सेम फियर डेवलप रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।